बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरसलान रफ़ीक भट्टी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। देखने वालों के लिए आज का मौजू जो है वो बड़ा उभरता हुआ, चुभता हुआ और इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि छोटे नाउम्र बच्चे जो हैं, नौउम्र बच्चे जो हैं, उनके चालानों का मामला है। बहुत सारे लोग यानी 240 के करीब जो हैं गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश हुए जिनके चालान थे। अच्छा, अब मामला ये है जी, कुछ अर्सा कबल, आज से 3 माह कबल हुकूमत ने एक कैंपेन शुरू की। उससे पहले भी 3 माह पहले की कि जी हेलमेट का पहनना लाजमी होगा, कम से कम मेन सड़क के ऊपर। चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो पुलिस का रिकॉर्ड है, ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, मेरा नहीं है, किसी का ज़ाती नहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो रिपोर्टेड एक्सीडेंट हैं एक दिन में वो 300 के लगभग होते हैं। 295, 280, 282, 310 इस तरह। उनमें से 95 से 96% एक्सीडेंट जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के होते हैं। वो आपस में टकरा जाते हैं, किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं। जिस तरह ये जिग जैग चलाते हैं, बिल्कुल उसमें सख्ती होनी चाहिए। मेरा आज का वीलॉग करने का मकसद यही है कि आगाही दी जाए आप लोगों को कि ये मामला है क्या। अब इसमें 239 लोग जो हैं बच्चे वो पेश किए गए, और उसमें से इनमें ज़्यादा जो थे वो थे वन व्हीलिंग वाले, बग़ैर नमूना नंबर प्लेट, ओवर स्पीडिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी। और इनमें जो ज़िला कचहरी 114 लोग पेश हुए बच्चे, और मॉडल टाउन में 78, और कैंट कचहरी में 147 खिरफ। अब टोटल मिलाकर ये 239 बने। इसमें से 64,000 चालान जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं, वार्डन्स ने, मुख्तलिफ मोटरसाइकिल सवारों के, जिनमें ये खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। और उसमें तकरीबन उनका सरकारी रिकॉर्ड ये बता रहा है जी कोई 8, 7.5-8 करोड़ रुपए की रकम भी चालानों की मद में 200 से लेकर 2000, चूँकि हेलमेट के बगैर जो है वो हुकूमत ने सख्ती से मना किया हुआ है। अब उसमें उन्होंने कहा जी कि सब लोगों को, जो जितने बच्चे आए हैं 239 के 39, उनको सबको जो है वो ज़मानत दे दी मजिस्ट्रेट साहब ने, यानी जज साहब ने। और उनसे ये कहा गया कि जी आप आइंदा इस किस्म की गलती नहीं करेंगे, और उनको कहा कि 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा करवा दें और इनकी ज़मानत ले लें, और इनको यहीं से अदालत के बायस से इनको रिलीज़ कर दें। बहुत अच्छी बात है जी कि बच्चों के ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए, चूँकि उससे उनके जो CR रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसको हम CRC कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। या वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। ज़ाहिर है उन्होंने पढ़ना है, उनके लिए मसाइल हैं। एक तो इसका पहलू ये है, और उसके बाद दुनिया भर में एक जज, अब एक एडवोकेट साहब हैं जी, वकील साहब मुदस्सर चौधरी साहब, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है कि जी पूरे दुनिया भर में जुर्माने होते हैं, आगाही मुहिम चलाई जाती है और उस पर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसी तरह उन्होंने ख़त का जवाब तो भी नहीं मिला। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद IG साहब भी आज पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि 18,296 मुकदमात हैं जो 9 उम्र ड्राइविंग के हैं। अब वालिदैन क्या कर रहे हैं? मामला ये है कि लम्हा फ़िक्री है ये वालिदैन के लिए कि वो अपने 9 उम्र, जो 18 साल से कम बच्चे हैं, इसमें पिछले माजी में, बहुत दूर की बात नहीं है, एक शख्स ने 7 लोगों को जो है वो टक्कर मारी गाड़ी से अपनी। 9 उम्र ड्राइवर था, उसको सज़ा हो गई, वो जेल में, लेकिन जो 7 ज़िंदगियाँ थीं वो ले गया साथ अपने, वो खुदा के हज़ूर पेश हो गए। अभी रिसेंटली हमारे एक सीनियर कुलीग हैं, उन पर भी यही हुआ है कि 16, साढ़े 16 साल का बच्चा है जिसने गाड़ी ला के मारी है। और उनमें से एक जो ख़ातून, उनमें 4 ख़वातीन थीं, उनमें से 3 की हालत जो थी वो ज़रा थोड़ी सी उन्हें चोटें वोटें आई। एक की हालत खासी ख़राब हुई, उसके बैक बोन पे, यानी जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसको इफेक्ट हुआ। ज़ाहिर है झटका लगा, बड़ी स्पीड में वो आ रहे थे, तकरीबन कोई 140 के करीब स्पीड थी। ये वाक़या भी कोर्ट हुआ, और ये निजी हाउसिंग सोसाइटी का वाक़या है, वहाँ पे हुआ। लेकिन बहरहाल मैं वापस आता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी वकील साहब की ये बात कि जी अगर दुनिया भर में आगाही होती है, लेकिन कितनी देर के लिए? बिल्कुल ठीक है, एक टाइम लिमिट होता है। उन्होंने कहा है कि जी आप इस पर अगर हेलमेट पहने, हेलमेट पहनना मेरे मफाद में है कि मेरे सर की बचत हो जाती है। खुदा ना खास्ता अगर गिरते हैं तो उससे सर की कम से कम बचत होती है। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से जो जितने मैंने आपको बताया कि 300 के करीब लगभग तादाद है, उनमें से ज़्यादातर बगैर हेलमेट के लोग होते हैं, जिस पे हेड इंजरी होती है, फिर वो कोमा में चले जाते हैं, फिर वो जनरल अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में आपको पता है कि जो हालात हैं हमारे, बड़ा मुश्किल काम है वालिदैन के लिए ख़ासकर। वो पूरा ज़ाहिर है अगर सरबरा है घर का, कोई गाड़ी उसको चले मार गई, मैंने मान लिया, हेलमेट हो तो सर की कम से कम बचत रहती है। अब वो जो वकील साहब हैं उन्होंने ये बिल्कुल बात ठीक की कि आगाही होती है, लेकिन मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि कितनी आगाही करें। मैंने आपको कुछ फिगर दिए हैं, 64,000 चालान थे जी, 18,296 नौ उम्र लोगों के चालान थे। अब इसमें उन्होंने जिस तरह ये पेश किया, मुझे इस पर एतराज़ ज़रूर है
کہ جو مجھے کیمپین پہ کوئی اعتراض نہیں، پکڑنے پہ کوئی اعتراض نہیں، جو ان کی وائلیشنز ہیں مثلا ون ویلنگ، بغیر نمونہ نمبر پلیٹ، اوور سپیڈنگ، ون وے کی خلاف ورزی اور اس طرح کے دیگر جو چھوٹے جرائم ہیں اس پہ، لیکن ان کو جو پیش کرنے کا طریقہ کار تھا حکومت کا وہ غلط ہے۔ وہ ہتھ کڑیاں لگائیں، وہ کوئی عادی چور یا ملزم یا ڈاکو یا مجرم نہیں ہے، وہ عام شہری ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پکڑا ہوگا کسی کے پاس بغیر لائسنس کے بھی بہت سارا ہوتا ہے کام کہ لائسنس نہیں ہے، والدین نے کہا جی کہ آپ کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں، آپ اپنا ہو جاؤ، وہ دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں، لیکن لائسنس ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آج کل جو ہے ٹریفک وارڈن وہ لائسنس چیک کرتے ہیں۔ مجھے صرف اعتراض یہ ہے آج کل سارا وی لاگ کے اوپر کہ جی ان کو اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے تھا عدالتوں میں، ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کا چینز ڈلی ہوئی ہیں ہاتھوں میں، اور ان کو کہیں بھاگ نہ جائیں، وہ کہاں بھاگیں گے؟ وہ نہیں بھاگیں گے۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ ان کو عزت نفس جو ہے ان کی وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے، بالکل ان کی فالٹ ہے، جرمانہ کریں، بہت بھاری جرمانہ کر دیں، موٹر سائیکل ان کے پاس جو ہے اس کو بند کر دیں، والدین کو بلائیں، ان کو کہیں جی جرمانہ دے دیں، یہ موٹر سائیکل لے جائیں اپنا، ہمیں تو کوئی رکھنا نہیں، کیونکہ آلریڈی آپ اگر کسی تھانوں میں جائیں یہاں پہ تو ان کے جو مال خانے ہیں بھرے پڑے ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، مٹی ہیں، گاڑیاں جو ہیں پتہ نہیں مال مقدمہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، لیکن پر یہ جو طریقہ کار ہے نا ہاتھ کڑیاں لگانا اور ان کو چینز کے ساتھ باندھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لائیں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، ہر مہذب معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن مہذب معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی آپ نے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا چلان کریں۔ موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس رائٹ ہے، قانون آپ کو پوری پاور دیتا ہے کہ آپ اس کا موٹر سائیکل، اس کی گاڑی، اس کی جیپ، اس کے ٹرک، اس کی وین ڈرائیور، اس کی جو بھی چیز پہ وہ سوار ہے، اگر وہ نوعمر ہے تو اس کی موٹر سائیکل وغیرہ ضبط کر لیں، بند کر دیں، اس کے والدین کو بلائیں، اس کے جو کرتا دھرتے ہیں، جو اس کے ولی وارث ہیں ان کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ جناب یہ آپ نے کیوں دیا ہے، ان کو بھی سزا دیں، والدین کو پکڑیں، سزا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن طریقہ کار پہ مجھے اعتراض ہوا، باقی مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ 8 کروڑ ہے، 6 کروڑ ہے، 64,000 چلان ہیں، یہ 18,296 چلان ہیں نوعمر ڈرائیوروں کے، ون ویلنگ بغیر لائسنس کے، بغیر نمونہ نمبر پلیٹ، ون وے کی خلاف ورزی۔ ہاں، ون وے کی خلاف ورزی بڑا سنگین جرم ہے۔ ان میں جو 300 ایکسیڈنٹس میں نے بتائے، ان میں سے تقریباً 50% سے زائد جو ہیں، 50% سے زائد وہ ون وے کی خلاف ورزی پہ ہوتے ہیں کہ 1 کلومیٹر آگے اگر وہ یو ٹرن ہے تو وہاں سے نہیں مڑیں گے، ادھر سے پہلے مڑ جائیں گے، اور سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ تو اپنے دھیان آ رہا ہے، اس نے لا کے بیچ میں مار دیا ہے، یہاں وہ پھر پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ غریب پہ نہیں۔ دیکھیں، قانون جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں غریب امیر سب کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے، ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس قانون کی عملداری کرنی ہے۔ اب ون وے کی اگر خلاف ورزی ہے تو ظاہر ہے وہ ہے، ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے؟ آپ 1 لاکھ، 1.25 کا موٹر سائیکل یا 50,000 کا موٹر سائیکل لیتے ہیں تو 2,000 روپے ہیلمٹ پہ بھی خرچ لیں، 1,000 خرچ لیں اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ یہ کہنا کہ جی ہیلمٹ نہیں ہے جی ہم غریب لوگ ہیں تو پھر موٹر سائیکل کیسے چلا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، موٹر سائیکل چلائیں، ضرور چلائیں، اپنے کام کرنا ہے، جو دل کرتا ہے کریں، لیکن قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اور حکومت جو ہے، جو ہمارے محکمہ پروسیکیوشن ہے، محکمہ قانون ہے، جو بھی پولیس کا محکمہ ہے، جو بھی ان کو پیش کرتے ہیں، اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو ہتھ کڑیاں نہ لگائیں، ایف آئی آر درج کریں، ضرور کریں، موٹر سائیکل ضبط کر لیں، وہ پھر عدالت کا جانے اور وہ جانے، ان کی طرف سے ظاہر ہے کوئی تو پیش ہوگا نا، جس کی سواری ہے، جس کی وہ چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اس کے ظاہر ہے پیسے خرچ کر کے اس کو لیا ہے، تو وہ اس کو سواری کے جو وہ ظاہر ہے چھڑانے آئے گا، وہ جب آئے گا تو اس وقت اس پہ آپ 10,000 اس پہ فائن کریں، اس کو آپ 20,000 فائن کر دیں، 50,000 کر دیں، یہ جج صاحب کا ہے۔ ان کی عدالتیں بھی جو ہے نا جس طرح ہونی چاہیے، اسپیشل ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے ٹریفک والی جو ہیں وہ بڑا لوڈ ہوتا ہے ان پہ، ہمارے جو ججز صاحبان ہیں سول عدالت کے، ان پہ بڑا لوڈ ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے نا کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جی آگاہی اور وہ جو ہوتے ہیں پوری دنیا میں، بالکل ہے، یہ ہیلمٹ جو ہے جی یہ تو قانون پاس ہوئے بھی 5-6 سال ہو چلے ہیں، پنجاب اسمبلی سے قانون پاس ہوا، اس کے بعد سارا آ گیا، امپلیمنٹ ہو گیا، لوگ نہیں کرتے۔ ابھی بھی اگر آپ سڑک پہ جائیں، مین سڑک کے اوپر بغیر ہیلمٹ کے وہ جو ہے موٹر سائیکل 125 cc کا، اس پہ شوں کر کے نکل جاتے ہیں، پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر وہ سر پہ چوٹ لگتی ہے، پھر وہ اسپتال پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ کوما میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ کوستے ہیں ڈاکٹروں کو کہ جی ان کا قصور ہے۔ نہیں، آپ اپنے قوانین جو ہیں، ٹریفک لاز جو ہیں، ان کو اوبے کریں، یعنی ان کو بالکل مانیں، عملداری کریں، تاکہ ہمیں اس قسم کا کوئی کام نہ ہو۔ اب معاملہ میں جو صرف اعتراض میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بیچ میں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ہتھ کڑیاں لگا کر بچوں کو، کالج اسٹوڈنٹس کو اور ان کے خلاف ایف آئی آر کرنا، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، نہ کریں ان کو۔ بالکل موٹر سائیکل آپ کے پاس قانون موجود ہے، آپ موٹر سائیکل ضبط کریں، اس کو جاؤ بھی اپنے بڑے کو کسی کو لاؤ، موٹر سائیکل چھڑانے کوئی تو آئے گا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جناب چھوڑ دیں،
50-60 हज़ार, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख। और अब आज तो मोटरसाइकिल जो है वो मेरे ख्याल 1.5 लाख से नीचे कोई भी नहीं आता, ना 70 सीसी वाला, ना इससे नीचे। इलेक्ट्रिक स्कूटर तो और भी महंगे हैं। तो आप उनको बिल्कुल बंद करें, जो तरीक़ेकार है उसको बंद कर दें, थाने में छुड़वा लें आके। वो जब आएंगे फिर देखी जाएगी, फिर उन पर FIR करें, उनके वालदैन पे करें। मोटरसाइकिल जो है माल मुकदमा है तो उसको पकड़ लें, लेकिन जो बच्चे हैं उनको पकड़ें ज़रूर, सज़ा दें, लेकिन उनके खिलाफ FIR ना करें। एक दूसरा, उनको हथकड़ियाँ ना लगाएं। तो ये जो तरीक़ेकार है ना पेश करने का अदालतों में, वो गलत है। बाकी ठीक है, मुकदमात हैं, बिल्कुल हैं। वन व्हीलिंग वाले ख़ास कर, ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और इसमें अमूमन जान चली जाती है बंदे की जब वो गिरते हैं। तो उन पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, किसी सूरत उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और उनको माफ़ी क्या, उनके जो वालदैन जिन्होंने मोटरसाइकिल लेके दी है उनको पकड़ना चाहिए। वो चाहे जो भी है, कोई उनके कोई तो होंगे ना वालदैन होंगे, अगर नहीं हैं चले मान लिया कि अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनके कोई चाचा, ताया, मामू, कोई जो भी उनके करता धरता है, जो उसके पीछे उनके वाली वारिस हैं, उनको बुलाए और उनको बताएं कि जी ये आपने किया है, मोटरसाइकिल जो है ये नहीं चला सकता। आप 6 महीने की सज़ा दे दें कि जी मोटरसाइकिल उसका अगर उसके पास लाइसेंस है ज़ब्त कर लें, लाइसेंस ख़त्म कर लें, पकड़ा जाए तो फिर ठीक है, फिर सज़ा का बिल्कुल उसको होना चाहिए, सज़ा का वो मुस्तहिक है। लेकिन चूँकि वो ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी अभी जो है वो ख़तरे में डाल रहा है। बस जी मुझे आज का यही कहना था कि जनाब ये है वन व्हीलिंग, बग़ैर नमूना नंबर प्लेट, बग़ैर ओवर स्पीडिंग है, वन वे की खिलाफ वर्जी है, बग़ैर लाइसेंस के। लाइसेंस होना चाहिए, उसके बगैर नहीं। लेकिन इनको अगर पेश करना है अदालत में तो इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। आगाही मुहिम बहुत चलाई हैं, मज़ीद भी चलानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पुरानी जो है उसी पे सारा कुछ कर लें, नहीं। आगाही मुहिम है, उसको चलना चाहिए और कंटिन्यूस चलना चाहिए। ये वालदैन के ऊपर ज़िम्मेदारी है। मैं बतौर वालिद, मुझे अपना चाहिए कि मैं अगर अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देता हूँ, पहले उसका लाइसेंस बनवाऊँ, उसके कागज़ पूरे होने चाहिए और उसको ये पाबंद करूँ कि वो 30-40 किलोमीटर से ऊपर न जाए। ये मोटरसाइकिल को वैसे आम ज़ुबान में शैतानी सवारी कहा जाता है, क्योंकि ये सारा एक्सपोज्ड है। आपकी टांगें, बाजू, सार हर चीज़ एक्सपोज्ड है। तो उसमें कम से कम हेलमेट पहने, उस पर ज़ाहिर है वो नहीं। अभी ज़्यादातर चालान हेलमेट के हैं, बग़ैर हेलमेट के जो हैं, बग़ैर लाइसेंस के हैं। ठीक है, मुश्किल होगी कि जी वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता है बच्चा, बिल्कुल होना चाहिए। वालदैन के पास इतना वक्त नहीं है। ज़्यादातर हमारे जो हैं घरेलू ख़वातीन, हमारी बहनें, वो ज़ाहिर है हाउस वाइफ्स हैं, तो वो नहीं कर सकती। जो छोड़ सकती हैं अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। मैं भी छोड़ देता हूँ, कई दफ़ा मैं उसको कहता हूँ कि यार ऊबर पे आ जाओ, लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। लेकिन ये भी जो चालान है, 8 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं है और 64,000 चालान आप देखें ट्रैफिक के हैं। इसकी मुद्दत मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़ी सी होगी, 2-3 माह के अंदर ही हुए हैं सारे। और ये 18,296 चालान जो हैं ये 9 उम्र ड्राइवर्स पर हैं। तो जो उनको वो गाड़ियाँ वालदैन दे देते हैं और उसके बाद वो बजा के जो करते हैं, मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। एक हमारे सीनियर कुलीग, उनके साथ हुआ, और एक डिफेंस फेज़ 7 में हुआ था, जिसने टक्कर मार के 7 जाने जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए लोग। और उसके बाद फिर वो उनका कोई भराई नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं है, जान का कोई रिटर्न नहीं है। तो अपनी जान की भी हिफाजत करें, दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। मेरी आपसे 10 ब 10 अपील यही है कि अपने 9 उम्र लोगों को, 9 उम्र बच्चों को बिल्कुल गाड़ी मोटरसाइकिल ना चलाने दें। लाइसेंस पहले बनवाएं और उसके बाद करें। और हुकूमत भी जो है वो थोड़ा सा इस बात पे होश के नाखुन ले कि उन्होंने अगर किसी को पेश करना है तो इन बच्चों को कम से कम हथकड़ियाँ ना लगाएं। आज का वीलॉग इतना ही जी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, शेयर भी कीजिएगा और हमें ज़रूर बताया करें कि कहाँ हमारे से गलती कोताही हुई है, ताकि हम उसको आइंदा ना करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।